एक आदमी सहमा हुआ इधर उधर देख रहा था। तभी एक विशालकाय पैर उसकी ओर बढ़ा। वो तुरंत पानी के अंदर छुप गया। उसके दोनों साथी भी डर से सांस तक नहीं ले रहे थे। उधर एक छोटा सा मेमना जो उस दैत्य के टखनों से भी छोटा था, खतरा भांपकर भागने लगा। लेकिन वो 2 कदम भी नहीं चला था कि दैत्य ने एक झटके में उसे उठा लिया और अगले ही पल एक ही निवाले में निगल गया। आदमी की आंखों में डर थम नहीं रहा था कि तभी उसके एक साथी ने झांक कर बाहर देखने की कोशिश की, मगर वो क्या जानता था कि दैत्य की सेंस इतनी तेज है। अगले ही पल वो उसकी पीठ के पीछे अधमका और एक पेड़ को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। ये देखकर आदमी के तो होश ही उड़ गए। वो जैसे तैसे संभला और भाग पड़ा, लेकिन दैत्य शांत खड़ा रहा और फिर अचानक वो तेजी से झपटा। 3 कदम में ही वो सैनिक तक पहुंच गया। उसे अपने पैर से दबाया, फिर झुका और उसे सूंघा जैसे कोई भूले जमाने की लजीज खुशबू मिल गई हो। उसने सैनिक को उठाकर अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। उधर एक जनरल ने तलवार खींची और दैत्य के पैर पर वार कर दिया। दैत्य दर्द से चिल्लाया और गुस्से में आकर जनरल को इतनी जोर से लात मारी कि वो उड़ता हुआ पत्थर से जा टकराया और बेहोश हो गया। आदमी फिर से डर के मारे पानी में कूद पड़ा। दैत्य दोनों को हाथ में लिए थोड़ा सोचता है और फिर ठाठ से वहां से चला जाता है। जैसे ही दैत्य दूर गया, जैक पानी से बाहर निकला और बिना रुके उसके पीछे दौड़ पड़ा। पीछा करते करते वो एक रहस्यमयी जगह पर पहुंचा। दैत्य लोग, यहाँ कई दैत्य रहते थे। जिन 2 लोगों को पकड़ा गया था उन्हें जमीन पर रखा गया और दैत्य सेनापति ने गरज कर पूछा, इंसानों की दुनिया का रास्ता कहाँ है? एक आदमी ने चुप्पी साध ली, जवाब देने से मना कर दिया और अगले ही पल उसका गला मरोड़ कर तोड़ दिया गया। जैक चुपके से अंदर घुसाया था। वो देखता है कि सारे दैत्य अंदर की ओर भाग रहे हैं। उसने एक धीरे धीरे चलते दैत्य का पीछा किया, लेकिन तभी 2 और दैत्य सामने आ गए। जैक डर के मारे एक पत्थर की दरार में छिप गया। जैसे ही वो निकलने वाला था, उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक इंसानी चीज पर पड़ी। वो ठहर गया, सोच में डूब गया। इधर सेनापति एक और सैनिक को खाने वाला था, तभी एक और दैत्य सामने आया। इस इंसान को मैंने पकड़ा है, इसे खाने का हक मेरा है। लेकिन जवाब में मिला एक भारी भरकम हथौड़ा, सीधे सिर पर वार। वो दैत्य जमीन पर गिर पड़ा। तभी सभी दैत्य सहमकर पीछे हटने लगे, क्योंकि सामने आ गया था एक ताज पहनने वाला आदमी। ये ताज आम नहीं था, ये दैत्यों के दिल से जुड़ा था। इसका अपमान खुद के अस्तित्व का अपमान था। ताज की ताकत के आगे सारे दैत्य घुटनों पर गिर पड़े, यहाँ तक कि सेनापति भी। राजकुमारी को लगा अब उसकी मुक्ति का समय आ गया है, मगर तभी धोखा हुआ। ताज पाने वाला शख्स पलट गया। उसने घोषणा की, अब ये दैत्य मेरी सेना बनेंगे, मैं अपने लिए नई दुनिया बनाऊंगा। राजकुमारी और सेनापति को रसोई में ले जाया गया, दैत्यों के अगले भोजन के रूप में। और जब हर उम्मीद खत्म सी लग रही थी, उसी वक्त जैक वहां पहुंच गया। अब वो उन्हें कैसे बचाएगा, जानिए अगले पार्ट में।